अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं गौसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। 73वें यौम जमहूरिया के मौके पर मुल्क की दिफाई ताकत और तहजीब और सकाफत का शानदार मुजाहरा। मुख्तलिफ रियासतों और शोबाजात की झांकियां। यूनियन टेरेटरी अमन व तरक्की की जानिब गामजन। यौम जमहूरिया के मौके पर एलजी जम्मू कश्मीर का खिताब। कहा कुछ लोग तरक्की से खुश नहीं हैं। कश्मीर में मुख्तलिफ अजला और कस्बों में यौम जमहूरिया तकारीब। लाल चौक में तिरंगा लहराया गया। भारत में 2,85,000 से ज्यादा कोविड केसेस। जम्मू कश्मीर में 5,566 नए केसेस, 8 नई अमवात। वादी में अस्करियत पसंदी में कमी दर्ज की जा रही है। 15 कोर कमांडर डीपी पांडे का बयान। और अब पेश है खबरों की तफसीलात। यौम जमहूरिया के मौके पर आज राजपथ पर मुनक्किद मरकजी तकरीब के दौरान हिंदुस्तान की दिफाई ताकत और तहजीब और सकाफत का शानदार मुजाहरा किया गया। परेड के आगाज से पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी जंगी यादगार पर जाकर शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। इसके बाद हिज़्ब रिवायत कौमी तराने के बाद कौमी परचम लहराया गया और 21 तोपों की सलामी दी गई। परेड का आगाज सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की सलामी लेने के साथ हुआ। परेड की कमान दूसरी नस्ल के फौजी अफसर ब्रिगेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा ने संभाली। दिल्ली रीजन के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल आलोक के सेकंड इन कमांड थे। बहादुरी के आला तरीन एजाजात के काबिल फ़ख्र फातेह इन दोनों फौजी अहदेदारों की पैरवी कर रहे थे। इनमें परमवीर चक्र और अशोक चक्र जीतने वाले भी शामिल थे। परमवीर चक्र फातेह सूबेदार मेजर एजाजी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, 18 ग्रेनेडियर्स रिटायर्ड और सूबेदार एजाजी लेफ्टिनेंट संजय कुमार JKA राइफल्स और अशोक चक्र फातेह कर्नल टी श्रीराम कुमार डिप्टी परेड कमांडर के पीछे चल रहे थे। काबिल जिक्र है कि परमवीर चक्र दुश्मन के सामने बहादुरी और कुर्बानी के सबसे नुमाया काम के लिए दिया जाता है। अशोक चक्र जंग के मैदान के अलावा अमन के औकात में बहादुरी और कुर्बानी के ऐसे ही कामों के लिए दिया जाता है। परेड में उस वक्त के ग्वालियर लांसर्स की वर्दी में पहली टुकड़ी 61 कैवलरी थी, जिसकी क़ियादत मेजर मृत्युंजय सिंह चौहान कर रहे थे। ये कैवलरी दुनिया की वाहिद फ़आल सर्विंग हॉर्स कैवलरी रेजिमेंट है। ये 1 अगस्त 1953 को 6 रियासती अफवाज की घुड़सवार यूनिटों को मिलाकर कायम किया गया था। जम्मू कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा यूनियन टेरेटरी अमन तरक्की और बेहतरी की जानिब गामजन है, लेकिन कुछ लोग जम्मू कश्मीर की तरक्की से खुश नहीं हैं। गवर्नर 73वें यौम जमहूरिया तकरीब से खिताब कर रहे थे। ये तकरीब मौलाना आज़ाद स्टेडियम में मुनक्किद की गई थी। गवर्नर ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में जम्मू कश्मीर अमन और तरक्की के रास्ते पर गामजन है। स्लो स्लो है।
कह रहे थे स्लो। तिहत्तरवें यौम जमहूरिया की तकरीब शेर कश्मीर स्टेडियम बांदीपुरा में मुनक़िद की गई। डिप्टी कमिश्नर बांदीपुरा डॉक्टर अवैस, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बांदीपुरा जाहिद मलिक, डीडीसी चेयरमैन अब्दुल गनी भट्ट ने परचम कुशाई में हिस्सा लिया और सलामी दी। बहुत बहुत मुबारक हो। 1950 में हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क करार पाया। आपके पूर्व की क़यादत पे सीआरपीएफ बटालियन का दस्ता सलामी मंच के सामने। दूसरा दस्ता यहाँ पे जम्मू कश्मीर एग्जीक्यूटिव पुलिस का प्लाटून कमांडर एएसआई मोहम्मद दम बड़ा क्वेश्चन जो मिला ठीक यहाँ पे। तीसरा दस्ता आरपी 21वीं बटालियन का प्लाटून कमांडर खुशूसी को सलूट करते इनके बाद सादा पलटे यहाँ पे हाई स्कूल बाग बांदीपुरा का प्लाटून कमांडर सुहेल अहमद अपने पलटन की क़यादत संभाले हुए हाई स्कूल बाग बांदीपुरा बहुत ही खूबसूरत ड्रेस में मलबूस हाई स्कूल बाग बांदीपुरा का यहाँ पे एक अलग रौनक, एक अलग कशिश इनके ड्रेस कोड में। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल आलू का प्लाटून कमांडर। शहर के लाल चौक में समाजी जहदकार साजिद यूसुफ शाह और साहिल बशीर भट्ट ने यौम जमहूरिया की तकरीब में हिस्सा लिया। घंटा घर पर इस मौके पर उनके हामियों की भी बड़ी तादाद थी। कभी मैंने नहीं देखा और मैं भी जो वहाँ पे इतनी बड़ी होगी कभी मैंने घंटा घर के पास तिरंगा नहीं देखा, लेकिन कश्मीर में की तकरीब म्युनिसिपल कौंसिल कोलगाम में चेयरमैन मुनीब अहमद जरगर की निगरानी में मुनक़िद की गई, जहां चेयरमैन ने कौमी तिरंगा लहराया और इस दिन की अहमियत पर रोशनी डाली। साथ ही उन्होंने म्युनिसिपल मुलाजमीन की कोविड के दौरान खिदमात का तस्करा किया। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, मुलाजमीन और दीगर लोग भी मौजूद थे। मैसेज है उसको आगे बढ़ाएं, उससे हम आगे बढ़ा के जो हमारे फिलॉसफी है, जो आइडिया है, उसको इम्प्लीमेंट करें और उसमें कोई बहुताही ना रहे। इसके साथ साथ आप सबका बहुत सारा शुक्रिया और साहब है, उसके साथ साथ जो मीडिया की कर्मी है और बाकी जो लोग आए हैं, जो बाकी हमारे पंजाब वाघा अटारी सरहद पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फौजियों के दरमियान यौम जमहूरिया के मौके पर मिठाइयों का तबादला अमल में आया। पाकिस्तानी रेंजर्स की जानिब से हिंदुस्तानी फौजियों को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी गई।
ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਗੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਤ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਗੇ ਸਰ ਸਾਲ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ ਆ ਫੋਟੋ ਉਹਨੂੰ ਅੰਨਾ ਦਾ वाइड दूसरी जानिब सिलीगुड़ी से लगी बांग्लादेश की सरहद पर भी हिंदुस्तान और बांग्लादेश के फौजियों के दरमियान मिठाइयों का तबादला अमल में आया। हिंदुस्तान की 73वें यौम जमहूरिया के मौके पर ये मिठाइयां आपस में तब्दील की गई। बाकी का डब्बा भी ले गया ये कंपनी कमांड अपना सीओ सर के लिए सीओ सर की तरफ से ये कंपनी कमांडर के लिए कंपनी कमांडर की तरफ से और ये बंगला बंदा पोस्ट के लिए हमारी तरफ से फिफ्टीन कोर कमांडर डीपी पांडे ने कहा कि पुलवामा में अस्करियत पसंदी में कमी आई है। डीपी पांडे पुलवामा में अवाम से जायजा इजलास के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नौजवान अस्करियत पसंदी की जानिब राग़िब नहीं हो रहे हैं। कमांडर डीपी पांडे ने कहा कि वादी में मुकामी अस्करियत पसंदी में भी कमी आई है। और वो कंप्लीट ज्यादा होता है। वो ये नहीं देखता कि आज तो नहीं हो रहा मेरे साथ। So you know it is very easy to say कि जॉब की वजह से हो रहा है। जो आदमी ड्रग ले रहा है उसका पैसा कहाँ से आ रहा है? So that you have to question। हम तो बड़ा एक सिंपल सा आंसर लेते हैं कि डेवलपमेंट नहीं है, सबसे अच्छी रोड यहाँ पर है, सबसे अच्छा खाना पीना यहाँ पर है, सबसे अच्छी चीजें यहाँ पर है। नहीं है, गलती हमारी है, हमारे जनरेशन की। हमने आपको गलत सीख लिया। We don't teach you right. We have not kept you as part of our people. हमारे टीचर्स आपको गलत पढ़ाते हैं। हर जगह पे जहाँ पे भी लोग गलत नैरेटिव पढ़ाएंगे वहाँ पे बच्चा गलत रास्ते पे जाएगा। इज इजी वे आउट, ग्लैमर। बेहतरी आई है क्योंकि यहाँ का जो यूथ है और ख़ास तौर से जो यहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने ये समझना शुरू कर दिया है कि जो टेररिज्म का रास्ता, मिलिटेंसी का रास्ता था, वो शायद गलत था और ये उस वजह से चेंज हो रहा है। कई लोग कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से चेंज है। हमारा काम तो सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होता है, मगर जब अंदर जज्बात से लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए कि रास्ता सही है तो अपने आप रास्ते अच्छे होने लगते हैं। इसलिए मैं जैसे पुलवामा में भी देख रहा हूँ कि पिछले साल भी काफ़ी टेररिज्म की एक्टिविटी में बहुत कमी आई है। रिक्रूटमेंट के अंदर थोड़ी कमी आने में भी देर है। यही एक इलाका है जहाँ पे अभी भी टेररिस्ट की रिक्रूटमेंट ज़्यादा हो रही है। मुझे यकीन है कि 2022 के अंदर ये नंबर भी कम होना शुरू हो जाएगा। देखिए, जो हर जगह पे पहले नॉर्थ कश्मीर था, वहाँ पे धीरे धीरे कम हुआ, लोगों ने समझना शुरू करा। फिर पुलवामा, शोपियाँ, अनंतनाग के अंदर नफ़ी ज़्यादा थी। अभी अनंतनाग, शोपियाँ, कुलगाम के अंदर भी जो नफ़ी है, जो टेररिस्ट की है, वो कम होने लगी है। लोकल टेररिस्ट की नफ़ी काफ़ी कम हो गई है। मुझे यकीन है कि पुलवामा के अंदर भी धीरे धीरे ये सोच समझ आने लगी है कि जो लोग कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी का फ़ायदा उठा रहे थे वो अपने लिए उठा रहे थे, ना कि यूथ के लिए। मुझे यकीन है कि अगले साल के अंदर, इस साल के अंदर 2022
एक नया साल होगा, अच्छा साल होगा और पुलवामा के लोग भी रिक्रूटमेंट और टेररिज्म की एक्टिविटी में बहुत कमी दिखेगी। कि 90 में ऐसा हुआ, 79 में ऐसा हुआ, हम वहां चले गए, उसको इतना कत्लेआम हो गया, फलाना हो गया, तो बच्चे के अंदर जहर करता है। फिर वो वीडियो पे देखता है, एक वीडियो देखता है, उसको 10 बार देखता है। जिला पुलवामा के सतरगुंड में एक शख्स ट्रेन की जद में आकर हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक जिला पुलवामा के सतरगुंड में नामालूम शख्स ट्रेन की जद में आ गया। ड्यूटी अंजाम देने वाला SPO इसे बचाने की कोशिश में जख्मी हो गया। जराये के मुताबिक मरने वाले शख्स की शनाख्त नहीं हो सकी। SPO शबीर अहमद जख्मी बताए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस DPL कुपवाड़ा में DDC चेयरमैन इरफान सुल्तान पंडितपुरी ने कौमी तिरंगा लहराया, परेड की सलामी ली। मार्च पास्ट में JKAP, CRPF, IRP, होमगार्ड्स, SPF और पुलिस ने हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन, SSP कुपवाड़ा योंगल, मिनहास कुपवाड़ा, GN भट्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और दीगर ओहदेदार शामिल थे। सेकंड क्वेश्चन आई है, का खास ख्याल रखा जाए और इसके साथ। And today we are witnessing the era of development. For the first time, all the 3 tiers of Panchayat Raj system came into existence and are functionally exceptionally well. I congratulate government for making these institutions free independent functionaries. Now it is dawn of new economic empowerment for all the proper planning and execution of development works. District Development Council along with all PRIs is playing an important role today. All Panchayat Halkas are planning things according to their needs. Today, on the behalf of DDC Council Kuppara, I would like to appreciate Deputy Commissioner Kuppara Imamuddin Sahab, his entire administration, especially Health Department, doctors, paramedical staff, along with the PRIs, JK Police and security forces who did an exceptional job on the front line to control the spread of COVID-19 pandemic in the first and second wave. PDP लीडर अब्दुल रज़ाक ज़बूरा का आज इंतकाल हो गया। वो कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनकी उम्र 90 साल थी। शुपैया असम्बली हल्के से 2002 में वो PDP के टिकट पर मुंतखब हुए थे। मुल्क में आज कोविड के केसेस में फिर एक बार इजाफा देखा गया है। गुज़िश्ता रोज के मुकाबले आज तकरीबन 30,000 केसेस बढ़ गए। आज 2,85,914 नए केसेस दर्ज किए गए। 665 अमवात की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 22,23,018 बताए गए। 24 घंटों में 2,99,073 मरीज डिस्चार्ज किए गए।
1566 कोविड के नए केसेस दर्ज किए गए। जम्मू में 1318 जबकि कश्मीर में 228 मुस्बित केसेस दर्ज हुए। जम्मू कश्मीर में 47,969 फाल केसेस बताए गए जबकि 5,000 अफराद सेहतमंद हुए हैं। नई अमवात भी जारी है, 4 अमवात दर्ज की गई है। कश्मीर में 4, जम्मू में 4 अमवात दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर में कोविड से अब कुल अमवात की तादाद 4,635 हो गई है। कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट सदर पुलवामा और बीडीसी चेयरमैन काकापुरा उमर जान ने ब्लॉक काकापुरा में परचम कुशाई अंजाम दी। उन्होंने सोशल फॉरेस्ट्री पुलवामा की जानिब से शजरकारी मुहिम में भी हिस्सा लिया। क़यादत हजारों लाखों हिंदुस्तानी आवाम ने फिर गुजारिश करता हूं कि खुद को और अपने घर वालों के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को कोविड से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं। पुलवामा और पूरे कश्मीर वैली अमन भाईचारे और अपने इस जो वातावरण जो हमारा है साफ सुथरा होना चाहिए। और जिस तरीके से सरकार ने हर गांव की हरियाली को लेके जो एक प्रोग्राम चलाया है, उस तहत में इन शुक्रगुजार हूँ सोशल फॉरेस्ट्री डिवीज़न के, चाहे मंजूर साहब की हम बात करें, शफी साहब की अगर हम बात करें, उन्होंने हर प्रकार से हर पंचायत में जाके वहाँ के कंसर्न सरपंचेस को, बीडीसीज को, एवं ऑनरेबल डीडीसीज को भी इससे आगाह कराया ताकि उनके सपोर्ट को लेके हम इस जिला पुलवामा के वातावरण को साफ रखें। जुडिशरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इहाता बारामूला में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज बारामूला एमडी यूसुफानी ने तिरंगा लहराया। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर में भी यौम जमहूरियत तकरीब मनाई गई। पुलवामा में डीडीसी चेयरमैन सैयद अब्दुल बारी ने कौमी तिरंगा लहराया। आपके डायरेक्शन के उसके बाद मेहमान खुसूसी कमांडर जनाब एसपी हमारा सबसे पहला कंटिजेंट सीआरपीएफ 183 बटालियन जिसकी क़यादत कर रहे हैं गणेश कुमार इसकी क़यादत कर रहे हैं, और मंच से जाने हुए आज की नमाज़ इसकी क़यादत रुबीना अख्तर इसकी और मंच मैडम यहाँ की तरफ ना सर। he's a party poet from खुर्शीदुल नबी। मेरे प्यारे हमवतनों,
हमारे 73वीं यौम जमहूरिया के इस पुरमसरत और पुरवकार मौके पर मुझे आपको गर्मजोशी से सलाम और मुबारकबाद पेश करते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है। हुकूक के एक चार्टर के तौर पर और अमल के रहनुमा खतूत के तौर पर ये एक ऐसी दस्तावेज है जिस पर हम सबको फख्र करना चाहिए। ये खुशी और एजाज़ की बात है कि 22 जनवरी 2022 को मरकजी वजीर दाखिला हुकूमत हिंद ने पुलवामा डिस्ट्रिक्ट को गुड गवर्नेंस इंडेक्स के तहत कश्मीर डिवीजन में नंबर 1 जिला के तौर पर नवाजा है। ये एजाज़ सब जिली इंतजामिया के अफसरान व अहलकारों और अवामी नुमाइंदों के ताउन और काविशों का ही नतीजा है। आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा। बेटे की तालीम एक फर्द की तालीम है, एक अकेले की तालीम है। बेटी की तालीम एक कुंबे की तालीम है, एक पीढ़ी की तालीम है। बेटी को तालीम के नूर से मुनव्वर कीजिए। कहते हैं कि इंसानी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया तालीम है, जो इंसान को जहालत से निकालकर रोशन ख्याली की तरफ लाती है। तालीम की बदौलत इंसान इखलाकी बेदारी, तरक्की, खुशहाली और फहमो फरासत की मंजिलें तय करता है। तालीम निस्वां या खवातीन की तालीम बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि मर्द की तालीम एक शख्स की तालीम है, मगर एक लड़की की तालीम पूरे खानदान की तालीम का मौजब है। एक पढ़ी लिखी खातून अपने बच्चों और नौजवान नस्ल की बेहतर ढंग से तालीम और तरबियत करती है, जिससे न सिर्फ इखलाकी अक़दार परवान चढ़ते हैं, बल्कि तामीर और तरक्की भी हासिल होती है। तालीम की बदौलत ही एक इंसान अपने मुस्तक़बिल और हाल को संवारता है और तरक्की की मंजिलें तय करता है। सरकार की काविशों से मुल्क, खासकर जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 2 दहाइयों में लड़कियों की शरह ख़्वानदगी में काफ़ी इजाफा हुआ है, जिसकी बदौलत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में काफ़ी मदद मिली है। ख़वातीन अब तामीर व तरक्की की नई मंजिलें तय कर रही हैं और मर्दों के शाना बशाना आगे बढ़ रही हैं। मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन की कारकर्दगी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि तालीम निस्वां किस तरह एक कौम को आगे ले जाने में ज़रूरी है। इल्म एक ऐसी दौलत है जो सिर्फ बढ़ती जाती है और हमें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है। आज बेटी को पढ़ाएं तो कल की माँ पढ़ी लिखी होगी। पढ़ी लिखी बेटी समझदार माँ और रोशन ख्याल पीढ़ी की जमानत और बुनियाद है। बेटी को पढ़ाओ, मुस्तकबिल को बचाओ। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ। ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4 TV न्यूज पर।
इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ तो करिए, या नहीं तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज के लिए बना दीजिए सर। L&T company fellows, I will request Mr. Akbaruddin Owaisi and also the Hyderabad MP, Mr. Asaduddin Owaisi. They will stand with you. जम्मू कश्मीर में अन्य रीजनल लैंग्वेजेस भी है। There is no system in the country now that if I want to go and test myself somewhere, there is no system, there is no procedure. पीडीसी के चेयरपर्सन आफ्ताब अहमद बेग ने तहसील ऑफिस कुंसर में तिरंगा लहराया। इस तकरीब में SHO कुंसर सरजान अहमद और तहसील सतह के दीगर अफसरान ने शिरकत की। से दो चार है हमारे मुल्क के दस्तूर में हर फन को अपने अपने दिलों में खलिश है, निकालो इसे, न तेरा न मेरा, न इसका न उसका, ये वतन हम सबका, बचा लो इसे। इसे 26 जनवरी 1950 को पूरे मुल्क में नाफिज किया गया। खान अब्दुल गफार खान, भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू। शुमाली कश्मीर की कंसर में भी आज यौम जमहूरिया की तकरीब मुनक्किद की गई, जहां पर म्युनिसिपल कमेटी कंसर के चेयरमैन अब्दुल करीम डार ने कौमी तिरंगा लहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने कश्मीर में जल्द इंतखाबात करवाने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी कुंजर, उनसे दावत करते हैं देश के लोगों को, खासकर अपने रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। The best way to prevent illness is to avoid being exposed to this virus. इसी कोरोना से रिलेटेड एक आइटम तैयार किया है जो आपके सामने वो पेश करेंगे। अगर हम जमहूरी मुल्क कोई देखेंगे या डेमोक्रेसी अगर कहाँ पर हम पाते हैं या देखते हैं, वो सिर्फ हमारे भारत देश में है। मगर यहाँ जम्मू कश्मीर स्टेट की जो हालात है, यहाँ पर इस वक्त अवामी हुकूमत नहीं है। लोग महसूस करते हैं कि एक तरफ भारत सरकार, एक तरफ भारत के हुक्मरान ये दावा करते हैं और है भी कि भारत एक बड़ा जमहूरी मुल्क है और हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट में इस वक्त जमहूरी तर्ज की तरह से हमारे पास अवामी नुमाइंदे नहीं है। और हमारी लोगों की तरफ से और हमारी डिमांड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हमारे प्राइम मिनिस्टर से, कि उनको चाहिए कि वो जल्द अज जल्द हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट में इलेक्शन करवाए, ताकि लोगों के अपने हकीकी और जो अपने नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर आके अपने लोगों के मसाइल को देखें और हल कर सकें। 73वां जो यौम जमहूर आज हम मना रहे हैं हिंदुस्तान में, है कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूर है और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 2019 से जो जमहूरियत का फुकदान है, यहाँ के हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने जो यहाँ के कश्मीर के जम्मू कश्मीर के लोगों को इसके ब्यूरोक्रेसी के सुपुर्द रखा है और
ब्यूरोक्रेसी इसका इलाज नहीं है, डेमोक्रेसी इसका इलाज है। यहाँ पर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, यहाँ पर इलेक्शंस होनी चाहिए, यहाँ पर अवामी नुमाइंदे सामने आने चाहिए, यहाँ पर इलेक्शन जल्द अज जल्द होनी चाहिए ताकि लोगों के मसाइल ज़्यादा से ज़्यादा अपने नुमाइंदे से हल हो जाए। डीडीसी चेयरपर्सन जिला किश्तवाड़ पूजा ठाकुर ने यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी तिरंगा लहराया और परेड की सलामी ली। देशवासियों, 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं अध्यक्षा जिला विकास परिषद किश्तवाड़ देश के सभी लोगों को अपनी हार्दिक बधाई देती हूँ। 26 जनवरी हमारे देश की अखंडता, एकजुटता और एकाधिकार का एक चमकता अध्याय है। एक साथ मनाया जा रहा है और ये टुकड़ी देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस एग्जीक्यूटिव की। तालियां और जोर से बजाएं प्लीज। धन्यवाद। देशवासियों, 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं अध्यक्षा जिला विकास परिषद किश्तवाड़ देश के सभी लोगों को अपनी हार्दिक बधाई देती हूँ। जिला पूंछ में यौम जमहूरिया के मौके पर स्पोर्ट्स स्टेडियम में तकरीब मुनक़िद की गई। चेयरपर्सन ताज़ीम अख्तर ने कौमी झंडा लहराकर सलामी पेश की। इस मौके पर 4TV न्यूज़ के अवामी मसाइल से मुताल्लिक़ नशरियात को बेहतर करार दिया गया और 4TV नुमाइंदे मोहम्मद अमीन को उनकी बेहतरीन रिपोर्टिंग पर एवार्ड से नवाजा गया। ये रूह रवा जनाब मोहम्मद अमीन साहब हमारे मेहमानान रिपब्लिक डे 2022 के सिलसिले में मैं सारे पुंछ के जो भाई बहन हैं उन सबको मुबारक देता हूँ। उसके बाद सब हम वतनों को मुबारक है आज के दिन की, जिस दिन हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिला था। इसको बड़ी धूमधाम से हम मनाते हैं। के दिन मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के ज़िला अध्यक्ष होने के नाते सभी भारतवासियों को 20 जनवरी 2022 में 73वें यौम जमहूरिया मनाने के लिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आए हैं। सभी लोगों को, सभी भारतवासियों को आज के दिन की मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। मैं शुक्रिया अदा करूंगा 4TV और सोशल मीडिया के माध्यम से कि आप लोगों ने इसको हाईलाइट किया। हमारा आज का जो मकसद है, आज यौम जमहूरिया जो हम मना रहे हैं यहाँ पर, और पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में ये यौम जमहूरिया मनाया जा रहा है। और ख़ासकर यहाँ जो हमने किया, हमारा एक संदेश रहेगा, एक मैसेज रहेगा पब्लिक के लिए कि आपसी भाईचारा कायम रखें और जितने ज़्यादा हो सके इतने हिंदुस्तान की डेवलपमेंट के लिए काम करें। कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण अवार्ड देने पर पार्टी में एक नया मसला पैदा हो गया है और लीडर्स की राय बच गई है। G23 ग्रुप में शामिल लीडर्स और नेहरू गांधी के वफादारों के दरमियान खुली बहस शुरू हो गई है। साबिक मरकजी वजीर आनंद शर्मा ने गुलाम नबी आज़ाद को मुल्क का तीसरा आला तरीन अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद दी है। कपिल सिब्बल ने भी गुलाम नबी आज़ाद को मुबारकबाद दी, लेकिन जैसे ही पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया गया, जयराम रमेश ने उन पर चोट की और आज़ाद नहीं गुलाम के अल्फाज का इस्तेमाल किया। उनका हवाला CPIM लीडर बुद्धदीप भट्टाचार्य जी की जानिब था, जिन्होंने पद्म भूषण अवार्ड कबूल करने से इनकार किया। बुद्धदीप भट्टाचार्य जी के अलावा मशहूर तबला नवाज और एक गीतकार ने भी पद्म अवार्ड रद्द कर दिया है।
और इस दौरान बुद्धदीप भट्टाचार्य ने कहा कि उनसे किसी ने भी अवार्ड को रद्द करने के लिए नहीं कहा है। सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात के जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में यौम जमहूरिया तकरीब मनाई गई। सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात के दौरान जम्मू में यौम जमहूरिया तकरीब के दौरान 4 TV नुमाइंदे मीर मुदस्सिर को उनकी बेहतरीन रिपोर्टिंग पर अवार्ड से नवाजा गया। तो हमें पता चलता है कि हम कितनी जदोजहद और अजीम माली व जानी कुर्बानियां देकर इस मुल्क तक पहुँचे। अंग्रेजी साम्राज्य से आज़ादी की खातिर आज़ादी के मतवाले कुर्बानियां देते रहे और नए काफिले की कमान संभालते रहे। ये अहम तारीखी दिन दुनिया की कौमों को याद दिलाता है कि हिंदुस्तानी कौम मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ रंगों, जहाँ तक आज मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी इसमें पूरे टैलेंटेड बच्चों ने शिरकत की है। हमारे जो कौमे करान जो वेव है यहाँ पर आज का जो रिपब्लिक डे है वो फंक्शन किया गया। मैं अपनी तरफ से सभी पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन के लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी 26 जनवरी को लेकर रिपब्लिक डे को लेकर। और ये कहूँगी कि आज जो थर्ड वेव चल रही है ओमिक्रॉन की, उसको लेकर सभी प्रिकॉशनरी मेजर्स जो दिन ब दिन डिस्ट्रिक्ट रामबन में तेजी आ रही है कोविड को लेके, क्योंकि आए दिन जो है 200 से 300 डिस्ट्रिक्ट रामबन में कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं। हम लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना। कश्मीर के शुमाली डोडा जिले में हुक्काम ने हमलो नक्ल को बेहतर बनाने के लिए सड़कों पर मौजूद बर्फ को हटाया है। यौम जमहूरिया की तकरीबात के लिए सड़कों को साफ करने के लिए खुदाई करने वालों को तैनात किया गया था। डोडा के जिला तरक्याती कमिश्नर विकास शर्मा ने कहा, जहां तक मुमकिन हो सड़कों को बहाल करने की हिदायत जारी की गई है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसी रियासतों में भारी बर्फबारी अक्सर सड़कों की बंदिश का बाइस बनती है, जिससे इलाकों में ज़रूरी सामान की नकल हरकत मुतासिर होती है। और इंस्ट्रक्शन इशू की गई हैं कि कोई भी रोड जहाँ तक हो सके एज फार एज पॉसिबल उस रोड को रिस्टोर किया जाए जो फिजिकल कैपेबिलिटी के बाहर होंगे। जहाँ रेगुलर स्नो चल रही होगी, वहाँ जहाँ फिजिबिलिटी अभी नहीं होगी वहाँ मुश्किल आएगी। बाकी जगहों पर हमारी कोशिश होगी कि रोड थ्रू। शुबिया के चक नौगाम में इनकाउंटर शुरू होने की इत्तला है। हमारे नुमाइंदे शबनम फयाज के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान यहां सिक्योरिटी फोर्सेस पर अस्करियत पसंदों की जानिब से फायरिंग की गई, जिसके बाद इनकाउंटर के शुरू होने की इत्तला है। फौज ने इस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है। और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। 73वें यौम जमहूरिया के मौके पर मुल्क की दिफाई ताकत और तहजीब व सखाफत का शानदार मुजाहरा। मुख्तलिफ रियासतों और शोबाजात की झांकियां।
यूनियन टेरेटरी अमन व तरक्की की जानिब गामजन। यौम जमहूरिया के मौके पर LG जम्मू कश्मीर का खिताब, कहा कुछ लोग तरक्की से खुश नहीं हैं। कश्मीर में मुख्तलिफ अजला और कस्बों में यौम जमहूरिया तकारीब, लाल चौक में तिरंगा लहराया गया। भारत में 2,85,000 से ज्यादा कोविड केसेस, जम्मू कश्मीर में 5,566 नए केसेस, 8 नई अफवाह। वादी में अस्करियत पसंदी में कमी दर्ज की जा रही है, 15 कोर कमांडर DP पांडे का बयान। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।